मरते समय कर्ण ने शिव जी को क्या दिया था? कौन सी वो चीज थी जिसे कर्ण से लेने के लिए स्वयं महादेव को आना पड़ा था? तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। महाभारत काल में कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल थे, जिसके कारण कर्ण का वध करना असंभव था। इसके अलावा भगवान परशुराम को दिव्य विजय धनुष मिला था। जब तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष था तब तक कर्ण को परास्त करना नामुमकिन था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में उनका विजय धनुष होगा तब तक देवता, असुर, नाग या तीनों लोक के कोई भी योद्धा कर्ण को परास्त नहीं कर पाएगा। इसलिए जब कर्ण के हाथ में विजय धनुष नहीं था और कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था, तब अर्जुन ने कर्ण को धराशायी किया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण कर्ण की परीक्षा लेने गए थे। तब कर्ण ने श्री कृष्ण को अपने सोने का दांत को दान में दे दिया था। लेकिन मरते समय कर्ण ने महादेव को एक ऐसी चीज दी थी जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो चलिए जानते हैं मरते समय कर्ण ने महादेव को क्या दिया था। कर्ण का विजय धनुष इतना शक्तिशाली था कि जब भी इस धनुष से कोई बाण चलाया जाता था तभी इस धनुष के सिर्फ डंकार मात्र से ही बादल गरजने लगता था, बिजली चमकने लगती थी। इसके डंकार से धरती तक हिल जाती थी। इस धनुष से जो तीव्र रोशनी निकलती थी उसके तेज से शत्रु सेना अंधे तक हो जाते थे। कोई साधारण व्यक्ति तो इस धनुष को उठा ही नहीं सकता था। विजय धनुष की प्रत्यंचा को किसी तरह से काटा नहीं जा सकता था। विजय धनुष से अगर कोई बाण चलाया जाता था तो उस बाण की गति कई गुना ज्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि इस धनुष को दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता था। इस धनुष को हाथ में लेने पर इसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता था, जिसके कारण विजयधारी योद्धा को घायल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। कहा जाता है कि इस धनुष को धारण करने से कोई भी योद्धा अपराजय हो जाता था। कर्ण के पास इतना शक्तिशाली धनुष होने के बावजूद भी युद्ध में इस धनुष का बहुत कम उपयोग करते थे। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने पहली बार अपने हाथ में विजय धनुष लिया था। उस दिन पांडव सेना कौरव सेना पर बहुत भारी पड़ रहे थे, इसलिए उस दिन कर्ण को अपने हाथ में विजय धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना पड़ा था। इसके बाद विजय धनुष पर कर्ण अपना महाप्रलयंकारी अस्त्र का संसाधन किए थे। इस अस्त्र ने पांडव सेना में घोर तबाही मचा दिया था। कर्ण ने अपने जीवन में सिर्फ एक दिन विजय धनुष का प्रयोग किया था। आखिर क्यों कर्ण के पास इतना शक्तिशाली धनुष होते हुए भी कर्ण इसका उपयोग नहीं करते थे? दोस्तों, कर्ण कभी भी विजय के लिए किसी धनुष पर निर्भर नहीं होना चाहते थे। उनको अपने धनुर्विद्या पर विश्वास था। उनको अपने गुरु परशुराम की दिए हुए शिक्षा पर आस्था था। इसलिए कर्ण दिव्य अस्त्रों का बहुत कम उपयोग करते थे। मरते हुए कर्ण ने महादेव को क्या दिया था वो जानने से पहले ये जानना होगा कि विजय धनुष का निर्माण आखिर कैसे हुआ था और किसने किया इसका निर्माण। पुराणों के अनुसार देव आदिदेव महादेव के क्रोधा अग्नि से विजय धनुष की उत्पत्ति हुई थी। इस धनुष के सहारे ही महादेव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। इसके बाद भगवान परशुराम को ये धनुष मिला। इसके सहारे परशुराम जी ने 21 बार इस धरती को छत्रहीन कर दिया था। भगवान परशुराम के सारे शिष्यों में से कर्ण ही भगवान परशुराम के ज्यादा प्रिय थे। इसलिए संपूर्ण धनुर्विद्या के ज्ञान के साथ साथ परशुराम जी ने कर्ण को विजय धनुष भी दे दिया था। महाभारत युद्ध के 17वें दिन अर्जुन के साथ युद्ध के दौरान कर्ण विजय धनुष का प्रयोग किया था। इसके कारण अर्जुन किसी भी तरह कर्ण को परास्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। तब रथ के पहिए को निकालने के लिए रथ पर अपने विजय धनुष को छोड़कर कर्ण रथ से नीचे उतरते हैं। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर कर्ण फिर से विजय धनुष उठा लेते हैं तो अर्जुन किसी भी तरह से कर्ण को मार नहीं पाएंगे। इसलिए तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के वध करने का आदेश दिया। तब अर्जुन ने अपने अंजलिका बाण से कर्ण को धराशायी कर दिया था। भगवान परशुराम को जैसे ही कर्ण की मृत्यु के बारे में पता चला तो वो दौड़ते हुए कर्ण के पास आ गए। भगवान परशुराम को देखते ही कर्ण ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। कर्ण की ऐसी हालत देखकर परशुराम जी फुट फुट कर रोते हुए कर्ण से कहा, कर्ण, तुम्हारा जन्म लेने के लिए नहीं देने के लिए हुआ है, इसलिए तुम अपनी मृत्यु को स्वीकार करो और धर्म की जीत दिलाओ। कर्ण, आज के युद्ध में तुम अपने सामर्थ्य का परिचय दे चुके हो। आज तुमने अपने गुरु द्वारा दी गई शस्त्र और शास्त्र विद्या का मान रखे हो। कर्ण, मैं धन्य हो गया। आज तुम मृत्युंजय हो गए हो। महारथी कर्ण, तुम्हारे जैसा धनुर्धारी आज से पहले न ही कभी हुआ है और न ही कभी होगा। इसके बाद भगवान परशुराम ने कहा,
पुत्र महादेव से ही तुम्हारे दिव्य विजय धनुष की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए तुम अपने विजय धनुष को महादेव के चरणों में स्थापित कर दो, वो नहीं तो कलयुग में तुम्हारे इस महान धनुष का दुरुपयोग किया जाएगा। तब कर्ण ने जल्दी से महादेव का स्मरण किया। महादेव के आते ही कर्ण ने अपने विजय धनुष को महादेव के चरणों में स्थापित कर देते हैं। कर्ण को ऐसा करते देख महादेव कर्ण को आशीर्वाद देकर कहते हैं, हे दानवीर कर्ण, तुम्हारा नाम और कीर्ति इस धरती पर सदा अमर रहेगी। मरते समय कर्ण ने महादेव को उनका विजय धनुष ही लौटाया था। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों इस विषय में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।